जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो क्या है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अरेंजमेंट क्या जो है इलेक्ट्रॉन्स का, एक एटम में, एक एलिमेंट में जो एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें अरेंज कैसे करना है इन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बोला था कि जो हमारा के शेल होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई, वो कितने करता है, 2 करता है, ठीक है। ऐसे जो एल शेल होता है वो 8 करता है, एम शेल जो होता है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो एन शेल है उसमें कितने होते हैं, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर सकता है, इससे ज्यादा इनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, ठीक है। ये अरेंजमेंट है किनका, इलेक्ट्रॉन्स का वेरियस शेल्स में, या हम इनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं एक एलिमेंट में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, किस है, जैसे के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है, ठीक है। तो इन शेल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया गया है, अरेंज किया, कैसे किया गया है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें 2 चीजों का पता होना चाहिए। पहला क्या है हमारे पास, कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं किसी एलिमेंट में, कोई एलिमेंट है उसके एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी पहला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता होने चाहिए, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्यूपाई करता है, यानी जो एकोमोडेट होते हैं किसमें, शेल्स में, ठीक है। किस शेल में कितने क्या होने चाहिए, कितने वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है। तो अगर हम देखेंगे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जहां से हम क्या बोलते हैं, जहां से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम उससे देते हैं, कौन देता है, ये आपने पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। अगर हम किसी का एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं, अगर हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एटॉमिक नंबर से, उसका मतलब क्या होता है कि उसमें उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11, ठीक। इससे हमें क्या पता चलता है कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, वो 11 के बराबर है, ठीक। एटॉमिक नंबर को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, किस लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को, हाँ, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने पढ़ाया है ये, एटॉमिक नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, एटॉमिक नंबर जो है इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक नंबर क्या होता है किसी एलिमेंट का, वो होते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और उसी एटॉमिक नंबर से हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंडिकेट भी हम बोलेंगे, किसी भी एलिमेंट को हम इंडिकेट करते हैं, कि अगर हमें कोई बोलेगा कि अगर मेरा जो एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का दैट इज 6, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि ये कार्बन का है, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दैट इज 6, ठीक। तो दूसरा आता है मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो भी एक एनर्जी लेवल है, जो भी शेल है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो अकोमोडेट कर सकता है, वो दिया था बोहर और ब्यूरी ने, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं बोहर बेरी स्कीम, ठीक है। और इस स्कीम के अकॉर्डिंग क्या है, पहला पॉइंट, कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो किसी भी एनर्जी लेवल में अकोमोडेट हो सकते हैं, दैट इज गिवन बाय 2n², ठीक है, जो 2n² है। एन क्या है यहाँ पे, एन यहाँ पे है कौन सा नंबर है, शेल नंबर क्या है या एनर्जी लेवल नंबर क्या है, दैट इज गिवन बाय एन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पहला एनर्जी लेवल है, पहला एनर्जी लेवल क्या है, पहला शेल कौन सा है, के शेल है, ठीक है। तो उसके लिए एन किसके बराबर है, 1 के बराबर, क्योंकि पहला है। तो अगर हम 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो क्या आएगा, 2 1 रेज पावर 2, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो के शेल में आएंगे दैट इज 2, ठीक है। ऐसे अगर हम सेकेंड एनर्जी लेवल देखेंगे, सेकेंड एनर्जी लेवल देखेंगे जिसके लिए एन क्या है, एन का वैल्यू 2 है, अगेन 2n², ठीक है, यानी 2 तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो हमारा दूसरा एनर्जी लेवल है, कौन सा है दूसरा एनर्जी लेवल, एल शेल, ठीक है। जो हमारा एल शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, उसमें मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू बोहर ब्यूरी स्कीम, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 होंगे, कितने होंगे,
8 होंगे। ऐसे अगर हम थर्ड एनर्जी लेवल का निकाल लेंगे, जरा आप लोग निकालो थर्ड एनर्जी लेवल का, थर्ड एनर्जी लेवल का n जिसमें 3 है, फॉर्मूला 2n², क्या निकलेगा? 3 3 आर 9, 2 9 आर 18, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पहुंचेंगे थर्ड एनर्जी लेवल में। यहां हम बोलेंगे थर्ड शेल में, थर्ड शेल कौन सा है? एम शेल। एम शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पहुंचेंगे? 18 पहुंचेंगे, ठीक है। ऐसे अगर हम फोर्थ एनर्जी लेवल की बात करेंगे, जहां पे एन क्या है? 4, तो अगेन सेम फॉर्मूला 2n², 4 4 आर 16, 2 मल्टीप्लाई बाई 16 32। तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे फोर्थ एनर्जी शेल में? दैट इज एन शेल। एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, ठीक है। जो आपको मैंने इनिशियली बोला था कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं, एम शेल में 18 पहुंचते हैं और एन शेल में 32 पहुंचते हैं। वो हम कैसे निकालते हैं? वो हम इसी बहुत बुरी स्कीम से निकालते हैं। और क्या है इसके लिए फॉर्मूला? 2n², 2n² से हम निकालते हैं, और जहां पे n क्या है? कौन सा शेल है, ठीक है। शेल कौन सा, यहां हम बोलेंगे एनर्जी लेवल कौन सा है, ठीक है। यहां तक सबको समझ आया? ये था पहला पॉइंट। पहले पॉइंट से हम क्या निकालते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पहुंचते हैं। अगर हम देखेंगे, हमने देखा अभी तक जो कैपेसिटी है किनकी, जो इन शेल्स की कैपेसिटी है, के शेल की 2 है, ठीक, एल शेल की 8 है, एम शेल की 18 है, एन शेल की 32 है। कैपेसिटी तो इनकी है, लेकिन क्या होता है कि ये जो इनका आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर जो उसका आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें खाली मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, ठीक है। ऑल्दो इसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा होगी, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक। अगर कोई भी एलिमेंट है मेरा, उसका अगर आउटर मोस्ट शेल क्या है, अगर उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो आ गया एम शेल, क्या आ गया? एम शेल आ गया उसका आउटर मोस्ट, ठीक है। जो बाहर वाला शेल आ गया उसका आउटर मोस्ट शेल एम शेल आ गया। इसकी कैपेसिटी कितनी है एम शेल की? 18 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की। लेकिन बहुत ब्यूरी क्या बोलता है, ऑल्दो इसकी कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये आउटर मोस्ट शेल है, तो आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, उसमें खाली 8 ही इलेक्ट्रॉन्स वो ऑक्यूपाई कर सकता है। लेकिन अगर क्या होगा, अगर हमारा आउटर मोस्ट शेल के शेल आएगा, क्या आएगा? के शेल आएगा, तो उसमें मैक्सिमम क्या आएंगे? उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। समझ आया यहां तक? थर्ड क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, वो ऑक्यूपाई नहीं करते हैं नया शेल। कब तक? जब तक कि उसके सारे जो इनर शेल्स है वो कंप्लीटली फिल ना हो जाए, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके नए शेल में नहीं जाएगा, नई शेल ऑक्यूपाई नहीं करेगा, जब तक कि उसके जो इनर शेल्स है वो सारे कंप्लीटली फिल्ड ना हो, ठीक। यहां तक समझ आया सबको? मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेयर करती हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। ये देखिए, यहाँ पे हमें फर्स्ट 20 एलिमेंट जो है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। पहला एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। देन इसको हम सिंबल H से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल H से। इसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हाइड्रोजन में? अगर एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हाइड्रोजन में? हाँ, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1। राइट, वहां पे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहला शेल कौन सा है इसका? के शेल। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हम किस में डालेंगे? वो हम के शेल में ही डालेंगे, ठीक है। देन दूसरा एलिमेंट हीलियम। हीलियम जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल H, कैपिटल और स्मॉल E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है। तो पहला शेल के शेल, आपको पता है के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हम के शेल में डालेंगे, ठीक है। थर्ड एलिमेंट लिथियम। लिथियम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल L, कैपिटल स्मॉल I, ठीक है। इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है। हमें पता है कि जो के शेल है मैक्सिमम 2 ही ऑक्यूपाई करता है, तो पहले के शेल को फिल करेंगे, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, ठीक है। फिर जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको हम L शेल में डालेंगे, ठीक है। देन आता है बेरिलियम।
बेरिलियम जो होता है इसका सिंबल क्या है, कैपिटल बी स्मॉल ई, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 4, यानी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो के शेल में मैक्सिमम 2 पहुंचे, फिर जो रिमेनिंग 2 है उनको हमने एल शेल में डाला। एल शेल में मैक्सिमम कितने पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, ठीक है। देन अगर आप देखोगे, देन आएगा बोरॉन, ठीक। बोरॉन को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर क्या आता है, 5 आता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। पहले 2 हम किस में रखेंगे, के शेल में। देन जो रिमेनिंग 3 होंगे वो आएंगे एल शेल में, ठीक है। वो किस में आएंगे, एल शेल में। देन आप देखो ऐसे कार्बन, कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल सी से, ठीक है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो पहले 2 किस में आएंगे, के शेल में, रिमेनिंग 4 किस में जाएंगे, एल शेल में, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा एल शेल है इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच सकते हैं, ठीक है। देन अगर आप देखोगे, देन आएगा हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसकी सिंबल कैपिटल एन है, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर 7, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 है। तो अगर आप देखोगे पहले केशल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेगा, ठीक। फिर जो रिमेनिंग 5 है वो किस में जाएंगे, एल शेल में जाएंगे। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल ओ है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 8 है। तो इसको हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो के शेल में 2 आएंगे और रिमेनिंग 6 बचते हैं। 6 किस में ऑक्यूपाई करेंगे, एल शेल में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो सिंबल है दैट इज एफ, और इसका जो एटॉमिक नंबर है 9 है, ठीक है। यानी इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 9 है। पहले 2 किस में ऑक्यूपाई करेंगे, के शेल में। जो रिमेनिंग 7 होंगे वो कहाँ पे रहेंगे, एल शेल में, ठीक है। देन देखिए नियॉन, नियॉन जो है इसका जो सिंबल है दैट इज कैपिटल एन और स्मॉल ई, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है। यानी इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, वो 10 है। तो पहले के शेल को फिल करेंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पहुंचते हैं, ठीक। वहां पे बचते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम किस में डालेंगे, एल शेल में। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में है वो कितने पहुंचते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं। यानी अब अगर एक कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस शेल में नहीं रहेगा, यानी वो एल शेल में नहीं रहेगा, क्योंकि एल शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। वो किस में जाएगा, वो अब एम शेल में जाएगा, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट देखोगे दैट इज सोडियम, सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल कैपिटल एन स्मॉल ए से, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। तो इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, के शेल में 2 आएंगे, देन एल शेल में मैक्सिमम 8 पहुंचते हैं, उसमें एक बचता है अभी इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन हम एम शेल में डालेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम पे देखिए, मैग्नीशियम जो है इसकी सिंबल है एम कैपिटल एंड स्मॉल जी, और इसका एटॉमिक नंबर 12, यानी इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है 12। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, पहले के शेल में 2 आ गए, मैक्सिमम 2 ही पहुंचते हैं के शेल में। एल शेल में मैक्सिमम 8 पहुंचते, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स डाले, तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम एम शेल में डालेंगे, ठीक है। देन देखिए उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है इसका सिंबल कैपिटल ए स्मॉल एल, ठीक है। और उसके बाद एटॉमिक नंबर इसका 13 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। एल शेल में 8 और एम शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। देन सिलिकॉन, सिलिकॉन 14 एटॉमिक नंबर है, ठीक ठीक है। इसका जो सिंबल है दैट इज कैपिटल एस एंड स्मॉल आई। सिलिकॉन जो है इसको हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को कैसे हम अरेंज करेंगे शेल्स में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो एल शेल है 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पहुंचते हैं, देन 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हम कहां पे डालेंगे, एम शेल में डालेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल कैपिटल पी से, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका क्या आएगा, 15, यानी 15 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। उनको हम कैसे अरेंज करेंगे शेल्स में, के शेल में 2, 8 आएंगे एल शेल में, क्योंकि मैक्सिमम 8 ही पहुंचते हैं वहां पे। देन बचते हैं वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन, वो हम एम शेल में डालेंगे, ठीक है। देन अगर हम देखेंगे उसके बाद सल्फर, सल्फर जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एस से, ठीक है, कैपिटल एस। देन एटॉमिक नंबर इसका 16, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 16। उनको हम कैसे अरेंज करेंगे, के शेल में 2, एल शेल में 8, और जो बचते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स उनको हम एम शेल में डालेंगे, ठीक है। देन क्लोरीन, क्लोरीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल कैपिटल सी स्मॉल एल से, और इसका एटॉमिक नंबर 17, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, 17 है। तो उनको हम अरेंज अगर करेंगे, पहले आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें, के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में, और जो रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो किसमें ऑक्यूपाई करेंगे, एम शेल में, ठीक है। देन आता है आर्गॉन, आर्गॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए स्मॉल आर से, और उसका एटॉमिक नंबर 18 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। तो 2 के शेल में, एल शेल में 8, एम शेल में भी 8 ही पहुंचेंगे, ठीक है। ठीक समझ आया। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे
देन आता है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के से। इसका एटॉमिक नंबर 19 यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 19 है। ठीक, तो उसके बाद अगर हम देखेंगे जो हमारा ये है, अगर हम पोटेशियम की बात करेंगे, अब यहाँ पे देखो मैंने बोला कि अगर आउटर मोस्ट शेल जो है अगर उसमें क्या ऑक्यूपाई करते हैं, उसमें खाली 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर हम पोटेशियम का क्या करेंगे, पहले के शेल में 2 डालेंगे, ठीक है, फिर एल शेल में कितने डालेंगे? 8 डालेंगे, फिर बचते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि आउटर मोस्ट शेल में हम 8 से ज्यादा को रख ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, अगर आउटर मोस्ट शेल हमारा रहेगा यहाँ पे ये के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल, अगर हमारा एम शेल आउटर मोस्ट शेल है यहाँ पे, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन्स ही बचते हैं, तो यहाँ पे हम 9 को तो फिल नहीं कर सकते, हम मैक्सिमम जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, और जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो हम किस में डालेंगे, जो हमारा एन शेल है, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक, समझ आया यहाँ पे? उसके बाद देखो जो कैल्शियम है, इसका जो सिंबल कैपिटल सी स्मॉल ए, ठीक है, एटॉमिक नंबर 20 यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 है। फिर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स के में, एल में 8, एम में 8, और एन जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक, आया समझ? यहां तक समझ आया? तो ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं जिनको सिंबल भी दी गई है, जिनका एटॉमिक नंबर भी दिया गया है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी दिया गया है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब देखिए जो बोहर है उसने कैसे इनको इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया। अगर हम बोहर का चार्ट देखेंगे जहां पे वो क्या करता है, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करता है, ये देखिए, ठीक है, ये जो है ये बोहर चार्ट है, ठीक है, बोहर जो मॉडल दिया था बोहर ने उसका चार्ट है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है। अगर आप पहला देखोगे ये वाला, ठीक है, ये हाइड्रोजन का है, एक सेकेंड, ये हाइड्रोजन का कैसे है, बीच में न्यूक्लियस डॉट से दिखाया गया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक है। पहला शेल कौन सा होता है हमारे पास? पहला शेल जो होता है कौन सा होता है? ये शेल। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ऑक्यूपाई करेगा, तो ये हाइड्रोजन है। दूसरा यहाँ पे हीलियम दिया गया है। सिप्टेन, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप क्या कर रहे हो? ये देखिए हीलियम पे ध्यान दीजिए। हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 है। मैंने बोला जिसका एटॉमिक नंबर 2, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम हीलियम को इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देंगे तो पहले आएगा न्यूक्लियस, ठीक है, उसके बाद पहला शेल आएगा के शेल। के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं। तो एक यहाँ से दिखाया गया है, दूसरा यहाँ से दिखाया गया है। आप देखो ये विजिबल है सबको? विजिबल है सबको? सबको दिख रहा है? यस मैम। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हीलियम, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे थर्ड वन क्या है? लिथियम, ठीक है। अगर हम लिथियम की बात करेंगे, लिथियम में, ठीक है, ये वाला लिथियम है, तो कैसे अरेंज किया गया है? पहले न्यूक्लियस बीच में, लिथियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है। हमें पता है के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पहुंचते, तो बचता है एक शेल है, यानी एल शेल में अब एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर हम दिखाएंगे ये पहला शेल है, यानी के शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2। उसके बाद एल शेल आ गया, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। ठीक, समझ आया? यस मैम। अब देखिए लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, ठीक है, नेक्स्ट दिस इज बेरिलियम। अगर हम बेरिलियम की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 4 यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4। पहले देखिए न्यूक्लियस के बाद के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे गए, और एल शेल में कितने रखे गए? एल शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे गए, ठीक है। बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन। बोरॉन पे नजर दीजिए, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। तो पहले न्यूक्लियस बीच में, देन पहला शेल के शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे गए हैं, देन एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है एल शेल मैक्सिमम कितने ऑक्यूपाई कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स? एल शेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर सकता है? 8। राइट, 8 इलेक्ट्रॉन्स को। अभी 3 ही होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसमें हो ही जाएंगे। देन कार्बन पे नजर देखिए, विद एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर कार्बन का 6। तो यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, ठीक है। के शेल में 2 आ गए, फिर जो एल शेल है उसमें कितने आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। देन एन देखिए विद एटॉमिक नंबर 7, ठीक है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है
छह इलेक्ट्रॉन्स की 5 है। एक सेकेंड, नाइट्रोजन में 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, एल शेल में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए टोटल, 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो 7 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, तो वो ऐसे हम अरेंज कर सकते हैं। देन ऑक्सीजन देखिए, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, ठीक है। के शेल में 2 आते हैं और जो बाकी बचते हैं कितने, 6 बचते हैं, वो आते हैं एल शेल में। फ्लोरीन देखिए विद एटॉमिक नंबर 9, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 है यहाँ पे। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो एल में आ गए। फिर नियॉन को देखिए, ठीक है। नियॉन की अगर हम बात करेंगे, नियॉन में कितने हैं, 10 है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें और जो रिमेनिंग 8 है वो किस में आएंगे, वो किस शेल एल में में। आ रहा है, एल में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए ये सोडियम है, ठीक है। सोडियम की अगर हम बात करेंगे, सोडियम जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है 11 है, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है। के शेल में तो 2 आ गए। फिर देखिए एल शेल, एल शेल में 8 आएंगे, 2 + 8 कितने हो गए, 10, यानी अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो नया शेल ऑक्यूपाई होगा यहाँ पे। एल के बाद कौन सा आएगा, एम शेल, ठीक। एम शेल में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के बाद आप देखिए मैग्नीशियम है, दिस इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में कितने, 12 है, ठीक है। 12 यहाँ पे मैं नीचे रखूंगी 12, ठीक है। 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। पहले 2 किस में आएंगे, के शेल में, देखिए। फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एल शेल में, और उसके बाद जो 2 बचते हैं वो किस में ऑक्यूपाई हो गए हैं, एम शेल में, ठीक है। फिर देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम विद एटॉमिक नंबर 13, यानी जिसमें कितने हैं, 13। जो भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे कर रहे हो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, आप जो देखते हो ना यूट्यूब पे अपलोड होता है, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। जो बच्चा जो यहाँ पे स्क्रीन पे करेगा वो सीधे प्रिंसिपल सर को पता चलेगा, और जिस टाइम पे उसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा फिर आपको पता चलेगा आप लोग करते क्या हो। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर किसी ने भी कुछ किया मैं सीधे शिकायत करूंगी, ठीक है, जो भी कोई करेगा। नजर रखिए, एल्युमिनियम विद एटॉमिक नंबर 13, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 13। के शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 के बाद एल शेल, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन टोटल, बचते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो किस में हम डालेंगे, एम शेल में। देन देखिए सिलिकॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 14। अगर हम देखेंगे सिलिकॉन जो है इसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे के शेल में, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एल शेल में, उसके बाद जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो एम शेल में रहेंगे। फिर फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस विद एटॉमिक नंबर 15। फॉस्फोरस पे देखिए के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8, एम शेल में 5, रिमेनिंग 5। देन देखिए सल्फर विद एटॉमिक नंबर 16, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें, के शेल में, ठीक है। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स किसमें आएंगे, एम शेल में। क्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। क्लोरीन का देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में, एम शेल में कितने आएंगे, जो 7 बचते हैं। आर्गोन देखिए, आर्गोन जो है इसका एटॉमिक नंबर 18 है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8, और जो रिमेनिंग क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स, वो किस में आएंगे, वो आउटर मोस्ट शेल में आएंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाली फर्स्ट 18 दिखाया गया, लेकिन आपको फर्स्ट 20 करना है। आर्गोन के बाद कौन से 2 बचते थे हमारे पास, पोटेशियम और कैल्शियम। राइट। अब अगर हम पोटेशियम को ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19। राइट 90, ठीक है। पहले हम न्यूक्लियस रखेंगे, ठीक। ये पहला शेल, पहले शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। के शेल, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैक्सिमम 8 आ गए। कितने आ गए टोटल अभी तक, 10। अभी कितने बचते हैं, 9। फिर एम शेल आएगा, कितने आएंगे एम में भी, 8 6 7 8। अभी कितने बचते, 1 इलेक्ट्रॉन, एन में जाएगा वो सीधे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे आप कैल्शियम का भी बनाओगे, लेकिन जो कैल्शियम है उसका जो एन शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फिल करोगे, ठीक है। तो ये जो चार्ट है ये आपको बनाना है, आपकी जो प्रैक्टिकल नोटबुक पे है, ठीक है, आपको ये वहां पे बनाना है।
मैम ये आ गया समझ में पूरा। चलिए ठीक है, समझ आया सबको? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। चलिए ठीक है। तो जो ये पोटेशियम और कैल्शियम है ये मैंने आपको ऐसे ही दिखाया खुद बना के, और बाकी जो बोहर मॉडल था आपको वही बनाना है अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक पे। तो जो बाकी पॉइंट्स उसमें लिखने हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको बाद में PDF सेंड करूंगी, ठीक है? तो आप बाद में वो चेक करना उसमें क्या क्या लिखना है आपको, ठीक? बाकी जो प्रीवियस प्रैक्टिकल है वो सबने नोट डाउन किया अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक पे? उनमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लास अभी कोई लीव नहीं करेगा, मुझे पहले अटेंडेंस करनी है, ठीक है? ओके वरना मैम। अटेंडेंस मिस हो जाएगी। ये जो स्टूडेंट्स ने आज फर्स्ट क्लास दी है उनको क्या समझ आएगा इसमें? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो ऑलरेडी हमने लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। अब आप लोग क्या करना, जिसका मिस हो गया, जिसने क्लास नहीं दी है, यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड होते हैं, वहां पे जाके आप देखिए। ओके मैम। मैम वो लिंक कहाँ पर मिलेगी हमें यूट्यूब पे? यूट्यूब पे आप देखिए जो चैनल है, ठीक है, जो न्यू स्कूल के नाम से चैनल है, वहां पे आप चेक कीजिए, वहां पे सीधे लिखा गया है कि कौन सी क्लास है, साइंस क्लास है, मैथ्स क्लास है, कौन सी, तो आपको वहां से आराम से समझ आएगा। मैम हम करे लिए? नहीं, एक सेकंड, मुझे ये अटेंडेंस करनी है। ओके मैम। ठीक है, आप लीव कर सकते हो क्लास। चलिए, अल्लाह हाफिज, मैं भी क्लास को एंड करती हूँ।